औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आतिफ मजीद, मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं मलक महमूद साहब, आप अमेरिका से बिलॉन्ग करते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? सेहत ठीक है? अल्लाह का करम। आप बताएं कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिल्लाह का। सर ये बताइए कि ग्रहण के बारे में हमेशा सुना है कि ग्रहण नेगेटिव असरात देते हैं। लेकिन अब जब से कुछ वीडियोज़ की हैं, मुझे पता चला है कि ग्रहण के दौरान कुछ पॉज़िटिव वाइब्स भी आती हैं और सम टाइम्स ऐसे-ऐसे लोगों को फ़ायदा होता है कि उनका राजयोग बन जाता है। इस पे ज़रा थोड़ा गाइड कीजिए और राजयोग कैसे बनता है? कौन-कौन से राजयोग हैं? किसी राजयोग के बारे में भी बताइए। जी, जी। और इसकी एक्चुअली हकीकत क्या है? हकीकत होती या जस्ट कुछ लोग कहते हैं बस आपने ट्रक की बत्ती के पीछे सारे हमने लगा दिया है और इसकी हकीकत क्या है? ये भी बताएँ। अच्छा, सबसे पहले तो ग्रहण की बात करते हैं। जो ग्रहण होता है ना सर, वो पूरी दुनिया पर असर रखता है। काफी लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ग्रहण फॉर एग्जांपल अमेरिका में है तो एशिया में उसके इफेक्ट नहीं होंगे। ऐसा नहीं होता। ग्रहण के इफेक्ट पूरी दुनिया पर होते हैं। बस ये है कि उसका जो पोर्शन होता है, लाइक अगर 100% ग्रहण अगर यहाँ लग रहा है अमेरिका में, तो उसका 100% असर यहाँ पर होगा। पाकिस्तान एशिया वगैरह में यूं समझ सकते हैं कि 25 से 50% असरात होते हैं। लेकिन असर जरूर होगा, ऐसा नहीं होता कि असरात नहीं होते। अब आते हैं कि राजयोग, ये जो ग्रहण होते हैं, ये भी बात बता दो, ये एक तरह से आपको किसी भी चीज को, किसी भी इवेंट को ट्रिगर करने का पॉइंट या अपनी ताकत रखता है। अगर किसी के कुंडली में या किसी के हॉरोस्कोप चार्ट में एक कोई भी इवेंट बना हुआ है, तो आप देखेंगे कि ऐसी चीजें जो हैं ग्रहण के करीब करीब जरूर ट्रिगर हो जाएंगी या स्टार्ट हो जाएंगी, चलना शुरू हो जाएंगी। खुदा ना खास्ता किसी के मसले चल रहे हैं तो वो या तो खत्म हो जाएंगे या फिर वो मजीद बढ़ जाएंगे। तो ये चीजें इतनी ताकत रखती हैं ग्रहण। अब आते हैं राजयोग पे। तो आज एक राजयोग का मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। उसको गज केसरी ये राजयोग भी बोलते हैं, जिसमें ये होता है कि जुपिटर और मून या तो आमने सामने होते हैं या एक साथ होते हैं, या ऐसे हाउसेस में होते हैं जिसमें आप समझें कि आपस में कॉम्बिनेशन बन रहा होता है, किसी तरीके कॉन्जॉइन हो जाते हैं एक साथ। ये राजयोग जो मैंने सुना है या किताबों में पढ़ा है, बोलते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये राजयोग सबसे ज्यादा खराब है। उसकी वजह ये है कि अगर ये किसी के भी हॉरोस्कोप में होता है तो उसके ऊपर बदनामी या उसके साथ धोखे बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये राजयोग एक तरह से खतरनाक है। अगर ये किसी के भी हॉरोस्कोप में होता तो उसका बेहतरीन हाल ये है कि वो जिधर पैदा हुआ है, वो अपनी पैदाइश से कम से कम कराची से इस्लामाबाद तक के फासले तक दूर चला जाए। तब तब समहाउ इसके असरात कम हो जाते हैं। लेकिन अगर ये 100% अपनी जाए पैदाइश पे रहा, तो इसकी जिंदगी में इसका एक या दो दो या जितनी दफा भी जुपिटर उस हाउस से ट्रांजिट करेगा, मतलब तकरीबन एक इंसान की जिंदगी में 6 से 7 दफा एक हाउस से वो गुजर जाता है जुपिटर। तो 6 7 दफा जब भी वो उस जगह से ट्रांजिट करेगा, उसकी जिंदगी में मजीद मजीद प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। और एक बात मैं और भी बता दूं, ऐसे योग जिसके भी हॉरोस्कोप में होते हैं, वो मोस्टली मोस्टली अपनी जाय पैदाइश से दूर चले जाते हैं। क्योंकि ये योग इस तरह का होता है, ये ट्रैवलिंग का योग होता है। जिनको ट्रैवल करने का बहुत शौक होता है, ये उनके लिए फायदेमंद है। तो ऐसे ऐसे जो योग होते हैं, उसके अंदर अगर इंसान ट्रैवलिंग वाली जॉब कोई पकड़ ले या ट्रैवल करता रहे काम से सिलसिले में, तो मेरे ख्याल से उसको फायदा हो सकता है। लेकिन यही मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो योग है, ये ट्रक की बत्ती वाली आपने जो मिसाल दी थी, बिल्कुल सही है कि उसके पीछे लगाया हुआ है। अगर ये योग होते हैं तो इनको सही यूटिलाइज करना आना चाहिए। अगर आप यूटिलाइज नहीं करोगे तो यही चीज जो है आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगी। अब जैसे एक मिसाल दे देता हूँ, अगर आप शेर पालते हो, अगर आप उसको ट्रीट करना या उसको पालना नहीं जानते तो वही आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। अगर आप उसको जानते होगे या उसको सही से संभाल पाओगे, तो वही शेर आपको फायदा देगा। तो मैंने यही कहा है कि कोई भी अगर आपके हॉरोस्कोप में योग हो और आपको नहीं पता हो कि आपने उसको कैसे यूज करना है या यूटिलाइज करना है, वो आपके लिए वबाले जान बनता अच्छा सर, अब अगर मैं बात करूँ कि 12 ज़ोडिक हैं, 12 ही घर हैं और है। 9 प्लैनेट हैं और ग्रहण, ये अब कहाँ-कहाँ, क्या-क्या है और किसके लिए कोई फ़ायदा है और किसके लिए कोई नुकसान है? इसकी भी ज़रा अच्छा मुझे जी, ये ग्रहण जो लग रहा है पाइसेस में लग रहा है।
तो जो पाइसेस का आप कह सकते हैं कि असेंडेंट स्टार जो भी आप नाम देना चाहें, लगन, उसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। ठीक है सर। दूसरा बात दूसरी बात यह है कि अगर पाइसेस के अंदर किसी का प्लैनेट बैठा हुआ है ग्रहण के करीब, उन लोगों के ऊपर भी बहुत असरात पड़ेंगे। तीसरी बात, पाइसेस जो है वो आप देखेंगे दो ऑपोजिट मच्छी का साइन है। अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह से वाटरी साइन को भी इंडिकेट करता है। तो आप देखेंगे ग्रहण के करीब करीब एक तो चाइना में वाकया हो गया, आपने सुना है कि बहुत ज्यादा वहां समुद्री तूफान वगैरह है। करीब करीब आपको अभी भी समुद्री तूफान का बहुत ज्यादा खर्चा है। और तीसरी बात, वियतनाम में। जी, वियतनाम वगैरह में। तीसरी बात यह है, इसके अलावा जो जहां ग्रहण लगता है उसके ऑपोजिट साइड, अब पाइसेस के ऑपोजिट जो भी हाउस जिसका भी बैठा हुआ है, अब जिसका 12th है ऑफ कोर्स उसके उसके 7th हाउस आप गिन लें, तो वहां पे डेफिनेटली असरात आने वाले हैं। अगर आपका 12th हाउस 12th में बनता है तो आपके 6th हाउस में इफेक्ट आएंगे। अगर आपका फर्स्ट हाउस है 12th हाउस तो आपके 7th में आएंगे। इस तरह हर एक को अपनी हॉरोस्कोप ओपन करके पता चल सकता है कि उसके किस हाउस में इफेक्ट आने वाले हैं। लेकिन दो हाउस डेफिनेटली इफेक्टेड होंगे, एक 12th और एक उसके सामने वाला। सर आपने 7 की बात की, 7 हाउस, ये 7 हाउसेस का क्या है? ये सात ऐसे हैं जैसे मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं ना, अगर मेरे पे कुछ खुदा ना खास्ता कुछ, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, तो ये यही 7th हम हाउस सामने होता है, बिल्कुल सामने होता है। अगर आपको खुदा ना खास्ता या मुझे कोई भी चीज काटेगी तो मैं ऐसे होऊंगा, तो आपको भी होगा क्या हुआ एकदम से, तो डेफिनेटली आपको इफेक्ट होगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि जो 7th हाउस होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। सर इसके लिए कोई बचने के लिए, बाकी अल्लाह ताला बचाने वाला है, अल्लाह ताला मदद करने जी वाला है। सदकात के बारे में गाइड कीजिए। सर, सदकात खैरात तो नॉर्मली हर कोई देता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए जो बचने की बेस्ट रेमेडी है कि आप अपनी वालदा और सास, इनकी टेक केयर करें, क्योंकि ये मून साइन के ऊपर, लूनर इक्लिप्स हमेशा मून को इफेक्ट करता है। तो आपके इमोशंस बहुत इफेक्ट होंगे। अगर आप अपनी मदर और मदर इन लॉ को, मतलब अपनी सास का ख्याल करें या उनका किसी तरीके से टेक केयर करेंगे, आपके ऊपर असरात कम हो। बड़ी बात की थी मलिक साहब ने कि आप अपनी मदर इन लॉ और मदर मून की बात है, माँ भी ज़ाहिर बात जी है वहीं, तो इसलिए सर आप कह रहे हैं माँ, जी, मून, मून है तो नॉर्मली वो होता है, अगर सन होता है तो फादर या बेटा। फादर या जी बेटा है, तो उस वक़्त फादर या बेटे की केयर करें या उनका एग्जैक्टली प्यार रखें, ये एग्जैक्टली, बड़ा तो आपको काम बहुत फर्क है। पड़ेगा। इसकी वजह क्या है? सर मून और ये जो दो, मून मून जो होता है ये दोनों चीजों को आपको मतलब इंडिकेट करता है। मून जो होता है माँ को इंडिकेट करता है और सास को भी इंडिकेट करता है। तो अगर किसी की माँ नहीं है, अल्लाह रहम करे, तो वो अपनी सास का केयर कर ले। तो इसी तरह वाइस वर्सा, इन दोनों को अगर आप टेक केयर करेंगे डेफिनेटली आपके ऊपर कम असर पड़ेंगे। सर इसकी बड़े लोग कहते हैं कि फिर वो ट्रक की बत्ती में फिर वही करूँगा। हकीकत नहीं हम्म। होती, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये बिल्कुल क्या आप है? सही बोल रहे हैं सर, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जिसके पास एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, आप उनको सही से जाने। आप उनसे पूछें कि मेरा बैकग्राउंड क्या था। अगर किसी को भी चार्ट रीड करना आता है वो आराम से रीड करके बता सकता है कि आपके पास्ट में आपके साथ क्या हुआ है, ये हालात हैं। अगर वो चीजें मैच कर रही हैं डेफिनेटली वो आपको आगे डराएंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि वो वाकई एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, क्योंकि आजकल आज के जमाने में हर ऑक्यूपेशन में, मतलब मैं एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर काम में ही दो नंबर लोग बैठे हैं। अच्छा, अमेरिका की बात करें, वहाँ एस्ट्रोलॉजी और साइंस कितना ज़्यादा कॉम्बिनेशन होता है? बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा है यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, हम तो ये बहुत ज्यादा समझते हैं लोग कि बिलीव करते हैं। यकीन नहीं करते, वो सिर्फ साइंस पे चलते हैं। नहीं, तो एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एस्ट्रोलॉजी को एज अ साइंस मान के चलते हैं। बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं ये लोग। वहाँ यानी कि हर बंदा अपना चार्ट दिखाता है, या बस ऐसे ही स्टडी कर लेता है, या ऐसे ट्रेंड नहीं होते? सर ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन अगर आप 100 में से पोर्शन निकालें तो 70% लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं। जी 70% यूएसए जो जी सर, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली ऐसे ही है सर। 70% लोग बिलीव करते हैं। और आप माने ना माने, इधर जो है ज्यादातर एस्ट्रोलॉजी वेस्टर्न टाइप की एस्ट्रोलॉजी पे काम करते हैं ये लोग।
वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पे ये लोग काम करते हैं। तो वहाँ जो बड़े-बड़े फैसले होते हैं, सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वो भी ऐसे ही चलता है काम? डेफिनेटली ये लोग लोगों से राय लेते हैं, जो भी इनके एस्ट्रोलॉजर वगैरह होंगे ये उनके कंसल्ट करते हैं, क्योंकि ये आप यहाँ के बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक जनरली बात बता रहा हूँ, जो दुनिया में भी बड़े लोग हैं ये एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते हैं। ये बिल्कुल। तो हम लोगों का दिमाग में इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि ये एस्ट्रोलॉजी हराम है, ये है वो है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी इज अ टूल, ये टूल है, ये कुछ भी नहीं है। जैसे आप वेदर प्रिडिक्ट करते हैं वैसे ही आप अपने हालात प्रिडिक्ट करते हैं। अच्छा, इम्पैक्ट इसके, एक तो आपने बता दिए, सारा दुनिया का बता दिया, योग के बारे में बता दिया। कुछ दुनिया पे कोई इसके इम्पैक्ट आएँगे ग्रहण के? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो समुद्री तूफान है, या आप कह सकते हैं किसी तरीके के अमराज, अमराज भी रिलेटेड टू मून आपको ये दिखने वाले हैं, और ये इफेक्ट जुपिटर को कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जुपिटर जो होता है रिलीजन का भी एक तरह से प्लेनेट का काउंट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आने वाले दिनों में दूसरे आपस में मजहबी तनाव भी बहुत ज्यादा दिखेंगे आपको अल्लाह ताला ख़ैर रिलीजन रखे, में आप। जी बिल्कुल। सबकी हिफ़ाज़त करे। आमीन। बातें सुनी, अल्लाह ताला सब पे रहम करे। फ़िलहाल मुझे और मलिक साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। किसान जिंदाबाद। पाइंदा